क्वेश्चन हमारे पास एक था। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनफल करो। ये कुछ देखो, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये बार पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? कोई द्विपदी व्यंजक तभी पूर्ण वर्ग होता है। इसका एक टॉपिक मेरे पास है, अभी कोर्स में जब आप गुणनफल का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका एक पूरा टॉपिक ही है, तो वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। सिर्फ आप थोड़ा सा सवाल केवल कोई त्रिपदी व्यंजक 1 पर 2 पर 3 पर, ये क्या है? एक त्रिपदी व्यंजक। कोई त्रिपदी व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उसके दो पद क्या हो? पूर्ण वर्ग हो और दोनों ही क्या हो? धनात्मक हो। और जो तीसरा पद होता है उन दोनों पदों के वर्गमूल का दुगना होता है। जैसे हमारे पास क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग पद। ठीक, कोई त्रिपदी व्यंजक पूर्ण वर्ग कब होगा? जब उसके दो पद क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होगा। a स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, b स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। अब ये तीसरा पद जो होता है इन्हीं दोनों पदों के वर्गमूल का गुणा होता है। a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, b स्क्वायर का वर्गमूल b हो जाएगा और इसको गुणा कर देंगे। ठीक, हाँ क्या ये है? अगर हम आपसे ये कहें कि a स्क्वायर प्लस 2ab इसमें क्या जोड़ा जाए यह पूर्ण वर्ग हो जाए, बताओ? b स्क्वायर जोड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ा। अगर ऐसा लिखा हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या जोड़ें यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 3 पद दिया गया है इसमें ढूंढिए कि इस पूर्ण वर्ग पद के जो तीनों पद दिए गए हैं इन तीनों पद का इसमें कौन कौन सा पद है? यह आपका पूर्ण वर्ग पद है, दूसरा पूर्ण वर्ग पद में नहीं, प्लस में b स्क्वायर नहीं। अगर ये a इसको हम ले सकते हैं x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया, इसमें b स्क्वायर नहीं है, तो 2ab कौन होगा? ये 2ab काम करेगा ना। जब इतना आप जान जाएंगे 2ab बराबर क्या है? 4x है। a की वैल्यू क्या है? x है, 2 से इसको काट, तो b की वैल्यू क्या होगी? 2 की, जो बचा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए? b बराबर 2 है तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4। अगर इसमें 4 जोड़ दें, 4 को जोड़ने और घटाने, किसी भी बहुपद में अगर हम कोई पर जोड़ रहे हैं तो उसको घटाना ही पड़ेगा। अब क्या सवाल? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4, इस बहुपद में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। a स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है? 4 है, 2ab कौन है? 4x है, बचा क्या? -5 और -4। कितने हम लोग क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ना, और माइनस 2 फार्मूला होता है, एक मान कितना है? x है, b मान कितना है? 2 है। अब -5 4 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या होगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मतलब ये x, b का मतलब 2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर। तो क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b। अब क्या होगा? अब ये क्या है? एक a है, ये क्या है? b है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो x माइनस 2 प्लस 3, x माइनस 2 माइनस 3
ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 ऐसे। पानी है इसके चक्कर में बहुत परेशान मत होइए। आगे तो टॉपिक पढ़ा है इसका सब अच्छे से बताएंगे। हाँ फिर बहुत डिटेल में पढ़ाना है उसको, पूर्ण वर्ग की परिभाषा लिखना है। हाँ तब आपको अच्छे से आएगा समझ में। यहाँ जल्दी सवाल लगा देते हैं। आंसर क्या है x माइनस 5 x प्लस 1। ये क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। चैप्टर के क्वेश्चंस जो आपका बोर्ड मार्क्स बोर्ड का सवाल है उसको बता दें 11 12 13 14 15। सब वो लोग खुद से लगा के नहीं चले जाएंगे कुछ तो पढ़े कर लेना चाहिए था ना। वो नहीं फोटो खींच लेंगे कर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा उसको पूछेंगे क्या आगे पढ़ाएं। एक चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट में 2 क्वेश्चन है उसको बता दीजिए। हाँ पूछो। कोर्स बड़ा अच्छा आपका है ठीक। जब भी क्लास करें जरूर आइए जरूर पढ़िए अपने से। ज़्यादा देर तो बैठे रहते हैं तो इसलिए 2 दिन से अच्छे से हो गया। बस है क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 92,925 है। यदि इनमें से एक संख्या इनमें से एक संख्या 295 हो तो दूसरी संख्या जान लो। दूसरी संख्या या बढ़िया सवाल है। लग गया
देखिए सवाल पढ़िए, सवाल को पढ़ा करिए पहले आप अच्छे से। सवाल में पढ़ा करिए क्या दिया है, उसको लगी क्या पूछना है उसको समझा करिए। करा कि दो संख्याएं हमारे पास हैं, दो संख्याओं क्या है, गुणनफल है, कितना है, दो संख्याओं गुणनफल कितना है 92,925 है। यदि इनमें से एक संख्या क्या है 995 हो तो दूसरी संख्या क्या है, हमसे पूछा जा रहा है क्या दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं क्या, हमारा दूसरी संख्या क्या मानते हैं x। चलो भाई x मान लिया। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है क्या दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 92,925। अब बताओ ये दो संख्याएं हैं मेरे पास, इसमें से पहली संख्या को मालूम है क्या है 900 200 क्या है 95 और दूसरी संख्या क्या है x माना है ना हमने, तो कितना आ रहा है 92,900। ये क्या रहा है दो संख्याओं क्या है गुणा है ना, यहाँ से हमको x मान निकालना है। x बराबर क्या होगा 92,925 बटा 295। सर बताया ना हम लोग जो काम लगा था ना हम लोग तो वो मतलब अलग अलग संख्या मान ली, इसी से नहीं समझ पाए। अरे कितनी बार आपको बताया जाएगा 5 6 3 2 1 4 3। अब बताओ अगर ये हमारे पास कोई संख्या इतनी बड़ी सी है ना, ये इंडियन सिस्टम है ना, इंडियन सिस्टम है तो पहले क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा होता है, फिर सैकड़े के बाद क्या आएगा 1000 10,000, फिर दो संख्या होगी, फिर दो संख्या होगी, तो ऐसे दो दो नंबर बाद कहाँ लगेगा ना, दो दो इकाई दहाई सैकड़ा, पहले 3 नंबर बाद क्या होगा दो दो नंबर बाद कहाँ लगेगा, ठीक। और इंटरनेशनल में क्या होता है 3 नंबर बाद कहाँ लगता है। काटो इसको, चाहे काम कम कर दो चाहे भाग कर दो आप, कितनी बार जाएगा काट देंगे भाग करें, भाग कर रहे हैं 295 में भाग करना है इसमें 92,925 में कितनी बार जाएगा, सर 3 बार ले जाएंगे तो 885 होगा। 3 बार ले जाएंगे तो 15 के 5 हासिल लगे 1 24 27 27 से 28 हासिल 2 3 6 6 2 कितना है 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितना बचा 12 में से 8 गए 8 4 12, यहाँ 8 हो गया, फिर अगली संख्या आप उतारेंगे तो 2 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा तो 295, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 3 बचा 13 में से 9 गए 9 4 13 4, यहाँ कितना बचा 3 में से कितना आया 1 आ गया, फिर अब अगली संख्या नंबर क्या है 5, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 बचा 25 5 हासिल 2 9 25 45 2 47 हासिल 4 5 2 10 10 4 तो कट गया, यक्स मान कितना मिल गया हमको 315। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या माना गया है x माना गया तो क्या होगी 315। सर उसी से नहीं समझ पाएंगे
अगला सवाल है 235 को किस संख्या से गुणा करें किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही है गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर आता है। गुणा करने पर आता है 235 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर आता है। क्या सवाल है? समझ नहीं पा रहे आप लोग? बताओ भाई। हाँ सुनो समझ लो 235 को किस संख्या से गुणा करें हमको नहीं मालूम ना 235 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आए जो मान लो 235 को हम पता नहीं किस संख्या से गुणा करें मान लो x से गुणा कर रहे हैं गुणनफल क्या आ रहा है वही आ रहा है जो 470 और 250 से हम लोग गुणा करने से प्राप्त होता है। हल माना 235 को x से गुणा किया जाता है। मान लिया कि 235 में किसे गुणा कर रहे हैं x करें क्या होगा प्रश्नानुसार इसका गुणनफल और इसका गुणनफल क्या रहा है सेम आ रहा है ना तो क्या लिखेंगे हम लोग 235 गुणते x बराबर 470 गुणते 250 ठीक यहाँ से x मान निकाल लो x बराबर कितना आएगा 470 गुणते 250 बटे क्या आ जाएगा 235 गुना सही है 235 गुना 70 x बराबर क्या है 2.5 गुना 500 से इसको वैसे भी कर सकते हैं ना जैसे 470 में 250 को गुणा कर दे फिर जो है उस संख्या में 235 से भाग दे दे। मगर ये तो हो जाएगा मुझे सवाल है आपको ऐसे दिखाना होगा अच्छे से। अरे ऐसे और कोई सवाल चलो कल हम आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे किसी और को भेज देना समझ में हो रहा है ये क्लास चल जाएगी।